Namaste and welcome to this exciting episode of Sathology Debunking Mythology। Sathology के इस नए एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मेरे पर्सनल विषय जो मेरा एक है टेक्नोलॉजी पे HAL का जो तेजस का जो इंजन है GTRE के द्वारा जो बनाया जा रहा है और वो उसको मैं कंपेयर करना चाहता हूँ, जिसको कावेरी भी बोलते हैं, G404 के इंजन से। और देखना चाहता हूँ कि ये क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। मतलब ऐसा क्यों है कि अमेरिका पे इतना डिपेंड किया जा रहा है जी के इंजन के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे मैं जी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, कंपनी को जानता हूँ कि बहुत बड़ी कंपनी है, दे डू अमेजिंग वर्क इन मैनी इंजन फेयर। लेकिन भारत के लिए इतना डिले क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज द थिंग? जी जो है हेवी इंजीनियरिंग आइटम्स बनाता है, वेरी गुड एयरक्राफ्ट इंजन बनाता है, और जी का जो लोकोमोटिव्स हैं वो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। दे मेक फैंटास्टिक लोकोमोटिव्स। जी का जो डिलीवरी ऑन द क्रिटिकल इक्विपमेंट्स ऑन द लार्ज स्केल पावर जनरेशन वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है। और जो उनके मरीन इंजन्स हैं वेरी रिलायबल इंजन्स। लेकिन भारत के केस में इतना सिंपल सा इंजन जो है जिसको जी इतनी बार बना चुका है वो क्यों नहीं दे रहा, डिलीवर कर रहा है? कुछ रीजंस ये भी है कि उनका प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर दैट पर्टिकुलर इंजन इज नॉट देयर। वो इंजन का फैसिलिटी वो ख़त्म हो गया बिकॉज HAL ने डिले किया ऑर्डर प्लेस करने के लिए, बट फिर भी उन्होंने ऑर्डर एक्सेप्ट किया। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट का टर्म्स देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करता है और एडवांस भी ले लेता है, देन इट इज़ देयर ड्यूटी टू डिलीवर एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। ये पूरी दुनिया का नियम है, सिर्फ अमेरिका का ही नियम नहीं है और बाकी लोगों का भी है। तो आपने अगर ऑर्डर लिया है तो आपको डिलीवर करना ही पड़ेगा बेस्ड ऑन द ऑर्डर, चाहे डिलेड भी हो, इट डजेंट मैटर। ये भी हो कि अगर आपने शायद डिले हुआ था, आपने प्रोडक्शन लाइन बंद कर दिया, लेकिन फिर भी लेना पड़ेगा क्योंकि आप ऑलरेडी मेंटेन कर रहे हो अदर इंजन्स। दूसरे जो आपने डिलीवर किए इंजन, सेम इंजन आपने डिलीवर किए हैं साब ग्रिपेन को और अदर प्लेसेस को, अब वहाँ पे अपग्रेड हो रहा है 414 पे, बट जनरली उन्हीं प्लेन इंजन को आपने डिलीवर किया साउथ कोरियन फाइटर प्रोग्राम को, ट्रेनर जो सिंगल इंजन फाइटर जेट प्रोग्राम है सिमिलर टू तेजस, बट तेजस इज फार बेटर, और उन्होंने बाकी जगह डिलीवर किया, तो वो आप डिलीवर कर ही रहे हो एंड यू आर स्टिल डेवलपिंग इट। तो व्हाई दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद ओनली विद HAL? तो यहाँ पे संदेह उठता है जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर, और मोर देन दैट FMS प्रोग्राम ऑफ द US गवर्नमेंट। जो US गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है FMS प्रोग्राम, उसके माध्यम से US गवर्नमेंट फ्रेंडली कंट्रीज के साथ इस तरह का टाई अप करती है। तो अगर US गवर्नमेंट FMS प्रोग्राम को भारत को डिलिबरेटली कर रही है, इसका मतलब US गवर्नमेंट इज अज्यूमिंग भारत टू बी एन एनिमी स्टेट एंड नॉट ए फ्रेंड। पुराना किसिंगर ने बड़ा अच्छा बोला था कि टू बी एन एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इज बैड बट टू बी फ्रेंड इज फेटल, बोला था उन्होंने। तो अब अगर मैं उसी का मैं एनालाइज करूं कि व्हाई FMS प्रोग्राम इज डीलिंग दिस प्रोग्राम, ये डायरेक्ट US गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी का नहीं। बिकॉज जी एज ए कंपनी आई नो, एक केस स्टडी था जी का, एक लोकोमोटिव, पर्टिकुलर लोकोमोटिव का जो प्रोडक्शन रेट था बंद हो गया था मेनी ईयर्स अगो। ये स्टोरी है 80s की। लेकिन जी ने क्या किया, फॉर टू मेंटेन द डिलीवरी टू दैट कंपनी, रेलवे कंपनी, उन्होंने वापस वो प्रोडक्शन लाइन सेटअप करा विद इन 6 वीक्स, और उसको वो कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने कंप्लीट किया। ये जी का ट्रैक रिकॉर्ड है। सो जी एज ए कंपनी हैज ए फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड, और मेरे बहुत सारे मित्र भी उधर काम करते हैं एंड दे डू वंडरफुल वर्क एट जी। तो ये जी का प्रॉब्लम नहीं है, ये जो इंजन का डिले है जी का प्रॉब्लम नहीं है, ये डिले कहीं और हो रहा है, और यहाँ पे मेरे को पॉलिटिकल एंगल दिखता है। और GTRE का जो कावेरी इंजन है
नॉट बैड। पहली बात, इट्स ए वेरी गुड इंजन। जो पहली बार उन्होंने बनाया है गैस टरबाइन इंजन, इट्स ए वेरी गुड डिलीवरी इंजन। अब यहाँ पे बात आती है A4 स्पेसिफिकेशंस की और HAL का एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स की, कि एयरफोर्स क्या चाहती है, भारतीय एयरफोर्स क्या चाहती है और HAL क्या डिलीवर कर रहा है या जो उसने एक्सेप्ट किया है। तो यहाँ पे अब मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मुझे तेजस प्लेन बहुत अच्छा लगता है पर्सनली, उसका डिज़ाइन मुझे अच्छा लगता है और उसका जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ स्टेल्थ और स्मॉल साइज मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि देखिए क्या होता है, इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन हाउ स्मॉल द प्लेन इज और हाउ बिग द प्लेन इज, व्हाट इज द वेट टू weapons carrying capacity of the plane, that ratio is very important। और उसी तरह इंजन्स में भी आता है, क्लाइंब रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिसेलरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेंटेनेबिलिटी ऑफ दैट इंजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि उन तीन उसके बेसिस पे इंजन्स और प्लेन्स को मैच किया जाता है, ताकि फ्रेम जो है वो उस तरह का पेलोड भी कैरी कर सके, फ्रेम कैरी करता है पेलोड, और इंजन्स जो है उसको पावर भी कर सके विद अ सफिशिएंट क्लाइंब रेट जो कि दैट बीट्स द कंपटीशन। तो अब यहाँ पे इन सब कॉम्बिनेशंस को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मुझे HAL का जो डिज़ाइन है, EDA का जो डिज़ाइन है, दैट इज़ वेल इक्विप्ड फॉर ए पर्टिकुलर टनेज। उस छोटे साइज में तेजस प्लेन कैरीज मोर थिंग्स देन एनीवन एल्स। उसका सेफ्टी रिकॉर्ड इज फिनोमिनल। आपने कुछ साल पहले देखा होगा, एक एक्सीडेंट हो गया था वेयर इंजन्स वर शट डाउन ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक। तो प्लेन किस तरह स्टेडीली लैंड करता है धीरे धीरे, दैट वाज अ फिनोमिनल डिस्प्ले ऑफ एरोडायनेमिक नेचर ऑफ दिस प्लेन। ऐसा किसी भी और प्लेन में अभी तक देखा नहीं गया, स्पेशली फाइटर एयरक्राफ्ट। तो उसका जो ऑनबोर्ड कंप्यूटर्स हैं, ऑनबोर्ड जो स्टेबलाइजिंग कंप्यूटर्स हैं, एग्जैक्ट नाम उनके अलग अलग डिफर करते रहते हैं, तो स्टेबलाइजिंग कंप्यूटर्स दे डिड अ फिनोमिनल वर्क in managing the plane descend at a rate at which the engine thrust was gone। तो बहुत बढ़िया काम किया वो। इट वॉज ए डिस्प्ले ऑफ इंडियन इंजीनियरिंग। तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंजीनियर्स इन HAL एंड ऑल द डिजाइनर्स ऑफ दिस प्लेन, कि मुझे वो प्लेन बहुत ही अच्छा लगता है। उसी प्लेन को अगर हम बड़ा कर देंगे, थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, बड़ा कर देंगे, इट विल रिजल्ट इन अ ट्विन इंजन प्लेन। मतलब उसमें और यू हैव टू पुट द स्पेस और थोड़ा मॉडिफाई फ्रेम करना पड़ेगा, बट नाउ यू हैव बेसिक डिजाइन कैन बी डन। MK2 और हम लोग जो बात भी कर रहे हैं 5th जनरेशन में की AMCA। बट एनीवे, कमिंग बैक टू तेजस प्रोग्राम, especially the engines। Now I have publicly stated I have a problem with the FedEx engines। ये प्रॉब्लम विद मोस्ट ऑफ द एयर फोर्सेस को होती है FedEx इंजन से। इवन द अमेरिकन फोर्सेस डोंट प्रेफर FedEx इंजन्स बिकॉज दे आर स्केयर्ड ऑफ इंटरफेरेंस एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, इंटरनल और एक्सटर्नल डजंट मैटर। क्योंकि व्हेनेवर देयर इज अ डेटा पोर्ट इन एन इंजन फॉर फ्यूल एफिशिएंसी, सी फाइटर प्रोग्राम के लिए तो आप फ्यूल एफिशिएंसी देखेंगे नहीं, राइट? ऐसा देखेंगे नहीं कि पायलट कि हमको तेल बचाना है, नहीं। आप देखेंगे कि वो प्लेन काम करता है कि नहीं करता है, रिलायबल कितना है ना? तो that's why that is the least preference for anybody else। For passenger planes, yes, FedEx is very important because वो फ्यूल को ऑप्टिमाइज करेगा so that the airlines will save cost। लेकिन फाइटर प्लेन पे आप कॉस्ट तो नहीं सेव कर रहे हैं, आपको देखना है एक्शन ऑन द ग्राउंड। उसके कंपैरिजन पे अगर रशियन प्लेटफॉर्म्स आप देखते हैं तो फ्यूल गजलर्स, अमेरिकन प्लेन्स आर फ्यूल गजलर्स, दे कंज्यूम फ्यूल like so that, but the main option is something else, is performance, not fuel। टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस देखते हैं कावेरी और G404 इंजन के। दोनों हैं लो बाईपास टर्बोफैन, दोनों इंजन सेम है। ड्राई थ्रस्ट जो कावेरी का है 48.1 किलो न्यूटन और GF404 का है 49.1 किलो न्यूटन, मतलब 1 किलो न्यूटन इज मोर इन G इंजन। थ्रस्ट जो है आफ्टर बर्नर जिसे क्रूज होता है, सुपर क्रूज होता है, 81 किलो न्यूटन और G404 का 85.4 किलो न्यूटन। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ 4 किलो न्यूटन का डिफरेंस है, बट इट्स अ लॉट। 4 इज अ लॉट।
या क्योंकि इंक्रीमेंटल की बात कर रहे हैं, 81 तक पहुंच गए, मतलब कि जैसे कि कोई गाड़ी चल रही है 60 पे और दूसरी चल रही है 80 पे, तो 60 और 80 के बीच में से 20 का ही डिफरेंस है, लेकिन फिर भी रिलेटिव स्पीड अगर आप देखेंगे कि दोनों कार एक साथ चल रही है तो 80 वाली जो है जल्दी से आगे निकल जाएगी, इट्स अ लॉट इन द रिलेटिव। तो इसलिए डोंट गो बाय द नंबर्स, हियर यू अंडरस्टैंड द थ्रस्ट। वेट जो है 1200 किलोग्राम है कावेरी इंजन का, ऐसा दिया हुआ है पुराने डॉक्यूमेंट्स में, और G404 का इंजन का है 1036 किलोग्राम। बाईपास रेशियो जो है इट डिफाइंस -0.16 है कावेरी का, और G404 का है 0.34। बाईपास रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इट। नाउ बाईपास रेशियो व्हाट डज इट डू, बाईपास रेशियो का क्या डेटा क्या रहता है उसका। सो द बाईपास रेशियो इज, अगर हम देखते हैं टर्बोफैन इंजन में, तो इसका अर्थ होता है कि मास फ्लो रेट ऑफ बाईपास स्ट्रीम टू द मास फ्लो रेट एंटरिंग द कोर। So 10:1 bypass ratio means 10 kilogram of air passes through bypass duct for every 1 kilogram of air passing through the core। इसका मतलब ये है कि अब हम इसको एनालाइज करते हैं कि इसका जो बाईपास रेशियो है वो दैट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू G404 इंजन। तो दो बॉटलनेक्स देखते हैं कावेरी में, वन इज द वेट एंड सेकेंड इज द बाईपास रेशियो, जिसकी वजह से कावेरी इंजन का performance is not as per the airframe weight and other things of the HAL Tejas plane। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस है एंड दे आर वेरी मेजर डिफरेंसेस। ओके, और आपको मैंने बताया कि वो नाउ व्हाई कावेरी का डेवलपमेंट कैन नॉट बी, नाउ इसको UCAV के लिए भी यूज किया जाएगा, घातक के लिए, ऑल दोज थिंग्स आर ग्रेट फॉर द कावेरी इंजन, but optimization can be done in those two parameters within the engine, क्योंकि engine is perfectly sized for that। तो क्या इंडियन एयरफोर्स इस लोअर परफॉर्मेंस के इंजन को ले सकती है? नहीं ले सकती, बिकॉज इसका थ्रस्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, और वेपन्स लोड जब उसके ऊपर होगा देन द प्लेन विल बी वेरी स्लगिश, it will not be able to produce critical maneuver that is needed for Indian Air Force। नहीं यूज कर सकते। क्या अदर इंजन्स अवेलेबल हैं इसी डायमेंशंस में? रशियन 177S के बारे को कंसिडर किया जा रहा है, और सैफ्रान और उनके इंजन्स को भी देखा जा रहा है कि कैन दे बी फिट। द प्लेन का जो ढांचा होता है वो इस तरह बनाया जाता है कि वो एक पर्टिकुलर इंजन को ले सकता है, उसके नोजल्स होती हैं, पिन्स होती हैं और पाइप्स होते हैं जो कि वो बाकी फिट्स नहीं होते। तो ये HAL का डिज़ाइन इशू भी बोला जा सकता है कि वाई HAL चोज दिस इंजन, जिसको मालूम है अमेरिका का अनरिलायबिलिटी टुवर्ड्स इंडिया शुरू से ही रहा है, अमेरिकन स्टेट शुरू से ही भारतीयों के विरुद्ध रहा है, पाकिस्तान उनका खास मित्र है। पाकिस्तान, अभी भी तो प्रेसिडेंट ट्रम्प बोल ही रहे हैं कि पाकिस्तान इज देयर लवली पाकिस्तान बोलते बार बार। ये अमेरिका का फैसिनेशन पाकिस्तान रहा है, क्योंकि अमेरिका ने ही मदद किया था, ब्रिटिश ने ही मदद किया था उसको बनाने के लिए, और उसका पर्पस कुछ और है। उसका पर्पस है टू कीप इंडिया इन चेक एंड टू बिकम ए कंडूट फॉर एन ऑपरेशन इन रशिया। ये उसके दो पर्पस हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान कोई देश नहीं है, पाकिस्तान से इंटेलिजेंस इज इंटेलिजेंस कॉन्स्पिरेसी, कोई देश नहीं है वो। नाम का कुछ इस्लामिक बोलते हैं, लेकिन तो सारे जनरल बिके हुए रहते हैं, कभी चाइना को बिकते हैं, कभी इसको, मतलब वो किसी को भी बिक सकते हैं। तो अमेरिका को फैसिनेशन है, ये सब पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन जानते हुए भी वाई इंडिया कॉन्ट्रैक्टेड GE, ये मुझे समझ में नहीं आता है। अब इसमें बात आती है कि पुराना रिजीम, सोनिया गांधी का रिजीम या पुराने कांग्रेसी रिजीम, उस समय डील साइन हुई थी कि वाई दे फोर्स HAL, क्या HAL को इतना बंधा हुआ क्यों है? HAL ने कोई इसके ऊपर रिसर्च नहीं किया? दीज आर ऑल क्वेश्चंस रेज्ड ऑन HAL डिस्पाइट दे आर डूइंग वंडरफुल वर्क। फॉर व्हाटएवर रीजन ये क्वेश्चंस विल बी रेज्ड ऑन देम
क्या ऐसा है कि उसके अंदर कोई मोल है? ये क्वेश्चंस भी उनके ऊपर उठेंगे और उठ भी रहे हैं तो, कि एचएएल के अंदर क्या लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो भारत की सुरक्षा से कंप्रोमाइज़ करते हैं या वो वेस्टर्न एजेंडा पे काम करते हैं। ये क्वेश्चंस भी उसके ऊपर उठेंगे और उठ भी रहे हैं, डिस्पाइट देम डूइंग वंडरफुल वर्क। जो भी कर रहे हैं मेहनत तो कर रहे हैं, बट क्या ऑल दोज फैसिलिटीज दे हैव बिल्ट दे हैव ऑलरेडी गॉट मोल्स? तो ये इंजन डिले जो है दैट इज कॉजिंग ए मेजर प्रॉब्लम फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन फॉर एचएएल। ट्रस्टवर्दीनेस जा रहा है, एयरफोर्स चीफ बार बार उनको बोल रहे हैं। तो ये स्ट्रेटेजिक ये जीटीआरई के ऊपर ये जो इंजन के स्पेसिफिकेशंस मैंने आपको बताए कि वाई जीटीआरई इज नॉट एबल टू डिलीवर दैट इंजन। क्या इस उधर भी कुछ ऐसे ही गोलमाल चल रहा है, गोलमाल? ये सब क्वेश्चन उठ रहे हैं और मुझे लगा कि इस बात पे हम लोगों को डिस्कशन बिल्कुल करना चाहिए। और क्योंकि मुझे इंजन्स का शौक है और मैं प्रतीक को भी लाता हूँ, तो प्रतीक से भी मैंने बात किया, तो प्रतीक तो मेक स्मॉलर इंजन्स, लेकिन उसको प्रोपल्शन से इसे मालूम है अच्छी तरह। टर्बोफॉन फैन इज ए मोर एडवांस्ड इंजन और भारत ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे खुद ही बना रहा है, एंड इंक्लूडिंग द टाइटेनियम ब्लेड्स ऑल्सो दे हैव मास्टर्ड इट। तो आई डोंट थिंक सो द प्रॉब्लम विल कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, लेकिन शॉर्ट टर्म में जो काम आज होना, जो काम 10 साल पहले होना चाहिए था, वो अभी तक हो नहीं पाया है। उसको फ्यूचर की भी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि सेम इंजन से आप कॉन्ट्रैक्ट, सेम जी से आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, जहाँ पे एफएमएस इन्वॉल्व है। डिले जी की तरफ से नहीं होगी, डिले कहीं और से होगी। मेरे इशारा आप समझ सकते हैं। और भारतीय गवर्नमेंट को बड़ा क्विकली डिसीजन लेना पड़ेगा इस इशू पे, क्योंकि ये जो है, मतलब आप तेजस को यूज ही नहीं कर सकते वॉरफेयर में, वो तो दिखाने के लिए बन गया, प्रोटोटाइप बन गया। सो अगर भारत को आत्मनिर्भर होना है, उसको इस सीरीज में क्रैक करना पड़ेगा। और मेरा सोल्यूशन ये है कि आप जीटीआरई का जो इंजन है, उसका जो सोर्स कोड या ब्लूप्रिंट है, आप दे दें प्राइवेट कंपनीज को, महिंद्रा डिफेंस या रिलायंस डिफेंस या कोई भी एल&टी, और लेट देम कम अप विद दोज इम्प्रूवमेंट्स व्हिच इज नीडेड। सॉल्यूशन जरूर निकलेगा, क्योंकि और जो हमारे इंजीनियर्स और साइंटिस्ट हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करनी पड़ेगी, क्योंकि समय बदल रहा है, लोग डेस्परेट हैं और लोग कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ गए होंगे मेरी बात। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड गिव मी योर फीडबैक। नमस्ते, जय जगन्नाथ।